रशीद भाई, अब बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ तेरे पास। आखिर तू हमारा खून है। ओ भाई सलीम, ओ कुछ होश के नाखन लो। ओ मैंने ये दौलत तुम जैसे लोगों पर लुटाने के लिए जमा की है। और वैसे भी तेरे बेटे ने कौन सा बाहर जाके तीर मार लेना है। और गरीबों के ख्वाब भी गरीब ही होने चाहिए। अबू अबू मेरा वीजा आ गया है। अच्छा, लेकिन हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है, तो मैं कैसे बाहर जाऊंगा। तो तू टेंशन ना ले। अब मैं कुछ बंदोबस्त करता हूँ तेरे पैसों का बाहर जाने के लिए। अच्छा ठीक है अबू जी, मैं फिर वीजा संभाल के रख लेता हूँ। हाँ हाँ। इतने ज्यादा पैसों का मैं कहाँ से बंदोबस्त करूँ। चलो, लगाता हूँ कोई ना कोई जुगाड़। बेटे को बाहर भेजना है। नज़ीर भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नज़ीर भाई, तेरे नाल एक छोटा जिहा काम सी। जी भाई। मैं ते बेटे ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ। जी ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕੁਝ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। जी। मैं जल्दी तेरे पैसे तेन वापस लौटा देवांगा। सलीम भाई, मेरे आप दे हालात नहीं सही है, मैं तेरे वास्ते कोशिश नहीं कर सकता। ठीक है। अंकल सलीम, मेरे खुद के हालात ठीक नहीं है। मैंने खुद कर्ज लिया हुआ है, मैं आपको पैसे कहाँ से दूँ। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं ज़रूर आपकी मदद करता। हाँ जी अबू जी, हो गया पैसों का इंतजाम। नहीं बेटा, मैं अपने सारे दोस्तों और रिश्तेदारों के पास गया हूँ, मगर किसी ने हमारी मदद नहीं की। जिसके पास भी गया हूँ वो कहते हैं हमारे हालात पहले से खुद के ठीक नहीं है। अब्बा, क्यों ना हम चाचा के पास जाएं, उनके पास तो सब कुछ है। मैं बाहर जाकर जल्दी उनके पैसे वापस कर दूंगा। ठीक है बेटा, चल उनके पास चलते। लो जी, आ गए हैं भुक्कड़, कुछ ना कुछ मांग रहे हैं। रशीद भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रशीद भाई, छोटा सा काम था। हाँ मुझे पता है क्या काम है। कुछ ना कुछ मांगने ही आया होगा। हाँ बताओ क्या काम है। तेरे भतीजे को बाहर भेजना है, उसके लिए कुछ पैसों की ज़रूरत है। वो जल्द ही वहाँ जाकर तेरे सारे पैसे वापस लौटा देगा। आखिरी उम्मीद लेकर आया हूँ तेरे पास। ओ भाई सलीम, ओ कुछ होश के नाखन लो। ओ मैंने ये दौलत तुम जैसे लोगों पर लुटाने के लिए जमा की है। और वैसे भी तेरे बेटे ने कौन सा बाहर जाके तीर मार लेना है। और गरीबों के ख्वाब भी गरीब ही होने चाहिए। तो इसे कहो तुम्हारे साथ खेतों में तुम्हारा हाथ बटाए और जानवरों को चारा डाले। और वैसे भी मैं अपनी हक हलाल की कमाई और तुझ जैसे लोगों पे नहीं लुटा सकता। और जाओ किसी और के आगे हाथ फैलाओ। और रशीद भाई, अब बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ तेरे पास। आखिर तू हमारा खून है, वो भाई है मेरा। ऐसा ना कर, तुझे जल्दी तेरे पैसे वापस लौटा दिए जाएंगे। और देख सलीम, मैं मानता हूं कि तू मेरा भाई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी जिंदगी भर की कमाई ऐसे ही लौटा दूं। और खून का रिश्ता अपनी जगह और पैसा अपनी जगह। सच्ची बात तो ये है कि तुझे देने के लिए मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। और वैसे भी गरीब के बच्चों को ऐसे ख्वाब नहीं देखने चाहिए जो उनकी औकात से ही बाहर हो। तो जा भाई, खुद भी कोई काम कर
और इससे भी किसी काम पे लगा। अब्बा बस आओ चले, मिल गए चाचा से पैसे। अब्बा मैंने अब ठान लिया, मैं बाहर जाकर ही दिखाऊंगा कि गरीब का बच्चा भी कुछ कर सकता है। ऐसे तो मैं इन लोगों को पैसे देता रहा तो मैं तो एक दिन गरीब हो जाऊंगा। रोज मांगने आ जाती। कुछ दिनों बाद 5 सालों बाद माशाल्लाह अहमद भाई, तूने तो बहुत तरक्की कर ली, लेकिन एक बात बताऊं, आपके चाचा के हालात बहुत खराब है आजकल। अच्छा किया आपने मुझे बता दिया, चलो करता हूँ मैं पता। चलो लाजमी पता करना। अब्बा मुझे पता चला है जो चाचा रशीद है ना, उसके हालात बड़े ख़राब हैं और वो बीमार भी हैं, तो हमें उनका पता करने के लिए ज़रूर जाना चाहिए। नहीं, हरगिज नहीं। और जो जख्म उसने मुझे दिया है वो आज भी हरे हैं। जब मुश्किल में तुम्हें ज़रूरत थी तो उसने ना सिर्फ पैसों से इनकार किया, बल्कि उसने तेरी गुर्बत का भी मजाक उड़ाया था। लेकिन अब्बू वो आपका भाई है और वो इस वक्त तकलीफ में है, आखिरकार आपका खून है। और अहमद, और रिश्ता सिर्फ खून से नहीं होता, एहसास से होता है। और जो तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारे साथ खड़ा ना हो, और उसका हक नहीं बनता कि अच्छे वक्त में तुम्हारे साथ वो दस्तरखान पर बैठे। अब मैं उसका बुरा नहीं चाहता, और मगर उनके पास जाकर अपनी गैरत का सौदा भी नहीं करना चाहता। चलो तुम। जैसे आपकी मर्जी। मेरे दोस्तों, मदद उसकी करो जो कदर करना जानता हो। जो शख्स आपके बुरे वक्त में आपका हाथ छोड़ दे, उसे आपके अच्छे वक्त में आपके साथ खड़े होने का कोई हक नहीं है। इंसानियत अपनी जगह, लेकिन खुददारी और गैरत का तकाजा यही है कि एहसान फरामोशों को उनके हाल पर छोड़ दिया जाए।